भारतीय जनता पार्टी के जाबाज नेता, कद्दावर नेता और बहुत वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जब बोलते हैं तो वो किसी को भी लपेटने में कसर नहीं छोड़ते। राजेंद्र राठौड़ तर्कों के साथ में जिस तरीके की बात करते हैं उसके बाद उनका तोड़ कोई इसके पास नहीं होता है। सदन में जब राजेंद्र राठौड़ बोलना शुरू करते थे तो फैक्ट्स के साथ में बात करते थे, सरकार के गले के अंदर आ जाती थी। अब भले ही वो सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो सरकार को राय देने और विपक्ष को उसके कर्मों की याद दिलाने और उनकी बातों का पूरी तरीके से जवाब देने के अंदर बहुत महारत हासिल रखते हैं। यही कारण है कि राजेंद्र राठौड़ जहां भी रहते हैं वहां अपना एक वजूद रखते हैं और चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर जमकर पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा ये दोनों भजनलाल सरकार की जनहित की नीतियों से डरे हुए हैं, इसलिए अब झूठे आरोप और जुमलेबाजी का सहारा ले रहे हैं। राठौड़ ने कहा गहलोत को अपने गृहबहन में झांक लेना चाहिए अब तो कि हार गए, उसके बाद में वो सीनियर ऑब्जर्वर बिहार के बन गए, वो पूरी कांग्रेस को डुबो दिया, उसके बाद में उनको समझ में नहीं आ रहा है और राजस्थान में आके वो बिल्कुल अपनी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। उनकी सरकार पूरे 5 साल जन चिंताओं से घिरी रही, राजस्थान में गुटों पे बटी रही, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण जनता में चर्चा का विषय बनी रही। राठौड़ तो राठौड़ है, राठौड़ जब बोलते हैं तो फिर वो एक के साथ में सभी पूरी धार के साथ में सबको लपेटने की कोशिश करते हैं। और राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व राजेंद्र राठौड़ ने साफ तौर पर कहा टीकाराम जूली एसआईआर की प्रक्रिया में 25 बीएलओ की मौत का दावा कर रहे हैं। अच्छा रहेगा वह उन 25 बीएलओ के नाम सामने रख दें। उच्च पदों पर बैठे लोगों की लापरवाही के साथ बिना तथ्यों के आधार पर बयान देने की कड़ी निंदा की जाती है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा सरकारों की तुलना जन कल्याण और विकास पर खर्च हुए बजट के आधार पर होती है। इस समय भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार से 24% अधिक यानी 1,03,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भजनलाल सरकार के कार्यकाल में राजस्थान की जीएसडीपी में प्रतिवर्ष 19% वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 1.66 लाख रुपए थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2.37 लाख रुपए हो गई। पिछली सरकार की तुलना में 71,000 रुपए की वृद्धि यह दर्शाती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों समृद्धि की ओर है। राठौड़ ने कहा भजनलाल सरकार ने नीतिगत फैसलों में रिकॉर्ड बनाते हुए 1 दर्जन से अधिक नई नीतियां जैसे औद्योगिक, एमएसएमई, खेल, पर्यटन, युवा और टेक्सटाइल नीति लागू की है, जो आम जन के जीवन स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके विपरीत गहलोत सरकार अपने कार्यकाल में ऐसी कोई निर्णायक नीति नहीं ला सके। पूंजीगत खर्च में भी भजनलाल सरकार ने इतिहास रचते हुए खर्च को 26,645 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 53,686 करोड़ रुपया कर दिया, जो कि पिछली सरकार से 27,000 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 से 100 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य इस समय प्रगति पर हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 7.5 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके। यह इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में निवेश अनुकूल वातावरण मजबूत हुआ है। राजेंद्र राठौड़ ने अपनी भजनलाल सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका डंका बजाया है और विपक्ष को पूरी तरीके से लपेटने का काम किया है। राजेंद्र राठौड़ के साथ में यही स्थिति है, क्योंकि पूरी होमवर्क करके वो अपनी बात रखते हैं तो विपक्ष के पास में कोई तोड़ नहीं होता है।